करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सी न्यूज़? सबसे पहले वो न्यूज़ जो आपकी सेहत से जुड़ी है। और वो न्यूज़ क्या? वो न्यूज़ है आपकी सेहत से जुड़ी न्यूज़। पर एक न्यूज़ आ रही है बांग्लादेश से। इस बार आज हम बांग्लादेश ही देख रहे हैं। बांग्लादेश टू वैक्सीनेट स्टूडेंट्स एज 12 to 17 ईयर्स विद फाइजर कोरोना वैक्सीन, हेल्थ मिनिस्टर जाहिद। तो बांग्लादेश में 12 से 17 साल के बच्चों तक को अब लगाना शुरू कर रहे हैं वो फाइजर की वैक्सीन। ठीक है, अगले 15 से 20 दिन में लगाना शुरू कर देंगे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। भारत में जहाँ इतना बवाल मचा हुआ कि वैक्सीन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, कोई बड़े बड़े लोग जो है वो नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन, डर रहे हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं लगानी चाहिए, तो कुछ का कुछ और ही मत है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में उलझे हुए हैं, तो कुछ ऐसे लोगों की बात मान रहे हैं जो डॉक्टर ही नहीं है। और वो जहर का इंजेक्शन तो है ही अपना परमानेंट, तो एक वो चीज़ है। तो कुछ लोग थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर 30% करनी है पूरे विश्व की आबादी, उसमें लगे। तो पता है थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर, तो लगवा लो वैक्सीन, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? तो कुछ लोग किसी और चीज़ में परेशान हैं। भाई ये सारी थ्योरीज जो आपकी हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर वैक्सीन अपनी जगह है। और बांग्लादेश ज़्यादा समझदार निकला, वो अब अपने बच्चों को भी 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है। ठीक है, लाइक करते चलो यार। फिर से लाइक का जो है ना गड़बड़ाना शुरू हो जाता, शुरुआत में तो मज़ा नहीं आता ना। लाइक करते चलिए भैया ना। तो वैक्सीन की ये स्थिति है। तो क्या भारत में ही ऐसा लोग रिलक्टेंट हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? बाकी जगह भी ऐसी हाल है? आइए जरा ऑस्ट्रेलिया का ये वीडियो बताया जरा। जरा ऑस्ट्रेलिया का देख लें क्या हाल है। ये पुलिस खड़ी है यहाँ, और ये बिना वैक्सीन वाले लोग, बिना मास्क वाले लोग, इनको आगे जाना है, पुलिस रोक रही। क्या होता है देखें ज़रा। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अपने आप को सबसे सभ्य कहने वाले ऑस्ट्रेलियन लोग हैं। वो सिर्फ भारतीयों को इसलिए मारते थे कि बोले आप असभ्य हैं, आप हमारी लड़कियों को घूरते हो, इसलिए भारतीयों को मारते थे। तो अपनी ही पुलिस को दे घूसा दे लात मार के आगे निकल गए। वाह अरे वाह भीड़तंत्र। अफगानिस्तान ने एक चीज़ तो अच्छी करी, तालिबान ने एक चीज़ तो अच्छी करी, सबको सिखा दिया है। 2-4-50 लोग इकट्ठे हो और बस जहाँ चाहे वहाँ कब्जा कर लो। ये तालिबानी कल्चर सब जगह आता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी आता जा रहा है। भाई कमाल है। हेमंत जी नमस्ते। लाइक करते चले भैया, वीडियो को शेयर करते चलिए ना। तो ये जो गजब के पढ़े लिखे लोग हैं जो इतनी सारी बातें करते थे, क्या हुआ उन बातों का? क्या हुआ भाई? वो ज्ञान वाली बातें कहाँ चली गई कि सभ्य रहना है, ऐसा करना है, वैसा करना है? अब सारा ज्ञान चला गया एक तरफ। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, घर में भी नहीं रहेंगे, तो भाई क्या करोगे फिर? खुद मरोगे, सबको मारोगे? कमाल के लोग हैं। लाल किले में भी यही हुआ था। हाँ लाल किले में भी यही हुआ था। सब मुझे कहते भूतिये हर जगह आ गए। अरे साहब ये भूतिये नहीं, ये दुनिया में जो गंद फैलाने वाले कम्युनिस्ट हैं। और कम्युनिस्ट क्या करते हैं? जहाँ अब कम्युनिस्ट शासन खत्म हो गया लगभग, सिर्फ चाइना में बचा है। तो जहाँ कम्युनिस्ट शासन जहाँ पहले रहा, जरा वहाँ का उठाकर हिस्ट्री देखिए। बोलने पर गोली मार देते थे लोग, चौराहे पे खड़ा करके। ये वो लोग हैं। तो कम्युनिस्टों के साथ भी वही होना चाहिए जो कम्युनिस्टों ने दूसरों के साथ किया है। ठीक है ना? तो बहुत आवश्यक है, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, अक्सर हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते रहते हैं। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी जो वैक्सीन से संबंधित है, लेकिन कुछ हटकर दिखाना हमारा प्रयास रहता है। तो कुछ हटकर दिखाने में आज फिर हम आपको कुछ हटकर दिखाते हैं। अब ये क्या है? ये तो पेपर है, और पेपर पर क्या है? पेपर पर प्रिंटिंग है। तो ये क्या है? क्यों हम इसको दिखा रहे हैं? ये आपको देखने, सोचने, समझने की आवश्यकता है। डायरी है साहब, ठीक है, गणपति की मूर्ति भी है। अच्छा, तो क्या चक्कर है सारा? गणपति की मूर्ति तो वही लग रही है,
है ना, गाय के गोबर वाली। हाँ, अब पेपर भी आ गए, पेपर भी आ गए, गाय के गोबर, है ना, काउडंग, यूरिन और कॉटन वेस्ट के, जो कॉटन आप वेस्ट होता है उसको रीयूज़ करने का तरीका है। सिर्फ इतना नहीं है इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें तमाम सारे बनाते समय इसमें बीज वगैरह भी प्रेस वो कर दिए हैं, मिला दिए हैं इसमें पीस कर, ठीक है ना। तमाम तरीक़ों से बनाया गया पेपर है। तो इस पेपर की खासियत ये है, और ये जो तमाम सारे बैग्स हैं, डायरीज़ हैं, इनकी खासियत ये है कि जब आप इनको यूज़ करेंगे तो यूज़ करें, और जब आप इनको फेंक देंगे तो वहाँ से एक तो ये जर्मिनेशन का काम करेगा, दूसरा वहाँ से पौधे निकल आएंगे, नए अंकुर निकल आएंगे, पेड़ निकल आएंगे। तो ये जयपुर में हो रहा है। हमने इससे पहले जो दिखाया था, हमने शायद आपको दिखाया था मध्य प्रदेश का दिखाया था, राइट, शायद, जो जिन्होंने वो मूर्ति बनाई थी गणपति जी की। तो ये एक बिल्कुल नया आइडिया है। अगली बार जो करेंगे वो गणपति की मूर्ति में अपन बीज रख देंगे, है ना। गाय के गोबर से तो बनाएंगे लेकिन उसको बीज के साथ मिक्स करेंगे, तो वो जहाँ भी जाके जिधर भी अपन रखेंगे उसको, फिर उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको विसर्जित अपने घर में टब में कीजिए और बाहर जाके जो है अपने जो ग्राउंड है उसमें डाल दीजिए, तो फ़ायदा हो जाएगा। कैसा? We mix seeds in the pulp meant to make items that require thick paper such as file folder, dairy and paper box. So when these items will be thrown after use, the seed will germinate into plants. Our aim is also to make aware of the importance of cow. भीमराज शर्मा। तो ये बहुत सुंदर और एकदम नया नवेला आइडिया, कमाल है भाई। तो फाउंडर हैं भीमराज शर्मा जी। 70 इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग, जिसमें राखी भी है, जिसमें पूजा के आइटम हैं, जिसमें मूर्तियां हैं, और ये सब कुछ करते हो गाय के गोबर से। गाय को कैसे हमको प्रमोट करना है वो उनको आता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आइडिया, बिजनेस आइडिया ले लो भाई, बिजनेस आइडिया, बहुत सारे बिजनेस आइडिया मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी इनोवेटिव चीज़ जब आप करते हैं तब आपको कुछ बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सिर पर चढ़ गया बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, सिर पर पैसा, सिर पर सब कुछ है पर जो होना चाहिए वो नहीं है। और वो क्या चीज़ है जो होना चाहिए? टू व्हीलर पे जब चलते हैं तो हेलमेट होना चाहिए, वो नहीं है। सिर पर, दिमाग पर ठंडक होनी चाहिए, वो नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ, ईगो बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर रख लिया है। जो चीज़ें सिर पर नहीं होनी चाहिए वो सिर पर है, जो सिर पर होनी चाहिए वो नहीं है। नमस्ते ब्रह्मानंद जी। तो टू व्हीलर पे बहुत सारे लोग जो चलते हैं, इतने सारे जो लोग देखते हैं यहाँ पर लाइव, उसमें अक्सर ज़्यादातर लोग टू व्हीलर पे चलते हैं ना। कितने लोग टू व्हीलर पे चलते हैं? बहुत सारे लोग टू व्हीलर पे चलते हैं जो इस लाइव को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो टू व्हीलर पे चलते हैं। हेलमेट पहनने में शर्म आती है, हेलमेट नहीं पहनना। बार बार हेलमेट से हम बचते हुए लोग दिखाते हैं। आज एक वीडियो देखिए कैसे हेलमेट आदमी की जान बचा सकती है। ये साहब जा रहे हैं और ये खड्डा आया और खड्डे में गिरे और ये टायर सिर पे से निकल गया। सोचिए यदि हेलमेट नहीं पहनी होती तब क्या होता? यदि ये हेलमेट नहीं पहनी होती तब क्या होता? ध्यान से देखिए, यहाँ हेलमेट पहने हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ दिख रहा है, और ये गड्ढा आया। यहाँ गड्ढा कोई कहकर नहीं आता, लग रहा है नॉर्मल पानी भरा हुआ है। और जब गिरेंगे तो पीछे तो दिखेगा नहीं ट्रॉली वाले को कि पीछे क्या हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली वाला तो अपनी ट्रॉली निकाल रहा है, और ये गिरे और ये आ गया इसके नीचे। किस्मत बहुत अच्छी थी, बच गए। तो जिनको हेलमेट पहनने में लगता है हेलमेट नहीं पहननी है, वो 20 बार सोचें। तो हेलमेट थी तो बच गई जान। औरत की किस्मत ज़्यादा अच्छी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, हेलमेट पहननी की नहीं पहननी है?
थोड़ा विचार कर लीजिएगा। अंकल मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर, सेवा का मौका दें। स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं सर, है ना, जरा पढ़ लिख के बाहर आ जाइए, फिर अपन कुछ सेवा का मौका देंगे। पहले पढ़ाई कर लीजिए अच्छी तरह से। आज ही मेरे पास एक फ़ोन आया किन्हीं सज्जन का, सुबह, कहते सर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। नीट का था, किस चीज़ का था? पीजी का था, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमबीबीएस के बाद का। मैंने कहा अच्छा जी। बोले 8 सवाल आए हैं आपके जो आप लाइव में दिखाते हो। कुछ उन्होंने सवाल भी बताए थे। मैंने कहा वाह यार धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा आपने मुझे बताया इसके लिए धन्यवाद। वो कहते कि आप दिखाते हो उसके लिए धन्यवाद, करंट अफेयर्स से लेकर इतनी सारी चीज़ें, तो हमको उसका फ़ायदा हुआ। तो भाई चलिए ये भी अच्छी बात है। 200 वाला मैं ना पहने वो ना बचा पाएगा, बिल्कुल सही बात। प्लास्टिक वाला हेलमेट ना पहनिएगा, है ना। हेलमेट पहने तो प्रॉपर हेलमेट पहनिए, ISI मार्क वाला हेलमेट पहने। शायद इसमें ISI मार्क वाला था। देखें, हाँ ये देखो, अगर दिख सकता है कोशिश करते हैं अपन देखने की। है देखो, शायद ये ISI मार्क लगा हुआ है शायद ऊपर, है क्या? तो लोकल मत पहनना, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। लोकल मत पहन लीजिएगा, पहनेगा तो अच्छा पहनेगा, कंपनी का पहनेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब घर में बैठे बैठे आप लोग, वीकेंड है, परेशान हो गए होंगे बहुत सारे समय से, कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है ना। इतने लंबे समय से आप लोग घर में बैठे हैं, बड़े परेशान होंगे, अब करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। तो आपके लिए एक खबर घूमने फिरने वाली लाया हूँ, और घूमने फिरने वाली खबर क्रूज़ की लेकर आया हूँ। IRCTC लाया भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर। जाने बुकिंग और सुविधाओं की डिटेल्स। तो भैया अब अगर आपको क्रूज पे जाना है तो irctctourism.com पे चले जाइएगा, अपने स्वदेशी पे जाएंगे अपन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे स्वदेशी है तो वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग होकर भी आएंगे, जो अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो होकर भी आएंगे, फिर कहेंगे ना वो इंटरनेशनल क्वालिटी नहीं है। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पहला है, समय लगेगा, और हो सकता है उससे बेहतर हो, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में इंडिया का कोई जवाब नहीं है ना। फिनिशिंग हो सकता है उतनी बेहतर ना हो, वैसे तो होगी, लेकिन ऐसा मानकर चलते हैं। तो जो लोग होकर आए वो लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फ़ोटो ज़रूर डालें और इसको प्रमोट करें। भारत का पहला स्वदेशी क्रूज़ लाइनर है, हमको ऐसे और क्रूज़ लाइनर लाने हैं। जब ऐसे और क्रूज़ लाइनर लाओगे तो क्या होगा? तो भारत में क्रूज़ लाइनर की इंडस्ट्री खड़ी होगी। इंडस्ट्री खड़ी होगी तब क्या होगा? तो ये क्रूज़ लाइनर्स भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब भारत में बनने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, आप पैसे कमाओगे, पैथा 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 पैसे कमाओगे आप, और बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। जो उसमें तमाम सारा स्टाफ लगेगा उस सबको नौकरी मिलेगी, राइट। तो जो भारत का स्वदेशी क्रूज़ लाइनर है उसमें हमने कोशिश कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।